आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि सिंगुलर एंड प्लूरल के एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। करना क्या है, हमें ब्रैकेट में मैंने नाउन आपको दिया है, नाउन वर्ड्स आपको दिए हैं, तो कौन सा नाउन जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सेंटेंस का मीनिंग देख के समझ आएगा, तो सेंटेंस का मतलब देख के आपको समझ आएगा कि कौन सा करेक्ट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक वर्ड का जो मतलब है एस यस लगाने से डिफरेंट हो जाता है। मेरा क्या मतलब है इसके बारे में आप क्वेश्चंस में हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट अर्निंग या अर्निंग्स। देखिए जो करेक्ट वर्ड होता है ना वो अर्निंग्स होता है। अर्निंग्स जो वर्ड है वो करेक्ट वर्ड होता है। ये करेक्ट वर्ड अर्निंग्स होता है, अर्निंग नहीं यूज होता। प्रसाद जो है अपनी अपनी जो इनकम है उससे खुश नहीं है। राइट, अर्निंग्स का मतलब होता है कि जो इनकम है उसकी, उससे वो खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो करेक्ट वर्ड होता है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। हम कई बार कॉन्ग्रेचुलेशन समझते हैं जो कि करेक्ट वर्ड नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस करेक्ट वर्ड होता है। I have sent her congratulations. Question number 3 है, पंडित जी has sold his dash to educate his children. लैंड होना चाहिए कि लैंड्स होना चाहिए। देखिए सेंटेंस का मतलब है कि पंडित जी ने अपनी जमीन बेच दी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो लैंड है ना वो करेक्ट वर्ड है। पंडित जी हैज सोल्ड हिज लैंड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, ये लैंड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, योर डैश आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। देखिए जो वर्ड है बाउल या बाउल्स, बाउल्स जो है वो एज ए प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। बाउल्स का मतलब होता है योर इंटेस्टाइन इज नॉट, स्टोमक इज नॉट वर्किंग वेल। तो योर बाउल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये करेक्ट वर्ड है यहाँ के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 4.5 डैश हैव पास्ड सिंस आई केम हियर, आर एंड आर्स। देखिए आर और आर्स दोनों ही वर्ड करेक्ट है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या यूज होगा, जब भी सेंटेंस के नाउन पार्ट में या सब्जेक्ट पार्ट में इस तरीके से दिया है 1.5, 3.5, 6.5 या 4.5, जब इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है एडजेक्टिव दिया होता है, इसके साथ जो नाउन आता है ना वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो प्लूरल फॉर्म में नाउन आएगा जब भी इस सिचुएशन में इस तरीके से दिया हो। तो आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें आर्स आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म आएगा। 4.5 hours have passed since I came here, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 5 डैश एक्स आर टू बी बॉट। अब देखिए डोजन या डोजन्स दोनों ही वर्ड करेक्ट हैं, लेकिन इस सिचुएशन में कौन सा यूज होगा, तो आप याद रखिएगा जब भी जो डजन है, डजन से पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है तो ये सिंगुलर नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो 5 देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है कि नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर है इससे आगे, तो इसके बाद जो डजन आएगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो डजन, 5 डजन एग्स आर टू बी बॉट, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वी शुड वर्क फॉर द डैश ऑफ द स्टेट। अब देखिए दोनों ही शब्द होते हैं, गुड भी होता है गुड्स भी होता है। अब यहाँ सेंटेंस को पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा कि गुड आएगा कि गुड्स आएगा। गुड का मतलब होता है भलाई कर के लिए, अच्छाई के लिए। गुड्स का मतलब होता है सामान। तो यहाँ क्या आना चाहिए, वी शुड वर्क फॉर द डैश ऑफ द स्टेट। तो हमें स्टेट की भलाई के लिए काम करना चाहिए, है ना, तो यही सुटेबल है ना, तो गुड आना चाहिए। यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि आप सेंटेंस का मीनिंग जो है मतलब समझ के भी आपको करेक्ट नाउन फिल करना होगा, क्योंकि एक नाउन में एस एस लगाने से उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ए डैश ऑफ इवेंट्स हैज टेकन प्लेस इन दिस टाउन। सीरीज आएगा, सीरीजेस आएगा। देखिए सीरीजेस तो कोई वर्ड नहीं होता है, सीरीज जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सिचुएशन में यूज होता है। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैज टेकन प्लेस इन दिस टाउन, राइट, सीरीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, डैश ग्रो इन हेल्थ, रिच या रिचेस। देखिए सेंटेंस का जो मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है अमीर लोग जो होते हैं, तो रिचेस आएगा। रिचेस जो होता है वो प्लूरल की तरह यूज होता है हमेशा,
तो रिचेस ग्रो इन हेल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है सेंटेंस का कि जो अमीर लोग होते हैं वो ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ही फेल्ड 5 डैश इन बीए। टाइम या टाइम्स दोनों ही वर्ड होते हैं। टाइम का मतलब होता है समय और टाइम्स का मतलब टाइम्स तब यूज होता है जब आप किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं। सेंटेंस में कहने का मतलब है कि वो 5 बार बीए में फेल हो चुका है, तो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कितनी बार हो गया, 5 बार फेल हो चुका है। तो इस सिचुएशन में टाइम नहीं आएगा, टाइम्स आएगा। ये फेल्ड 5 टाइम्स इन बीए, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितनी बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हिज बिलव्ड इज अ रियल ब्यूटी और ब्यूटीज। ब्यूटीज तो नहीं होगा, ब्यूटी ही शब्द होता है ना। हिज बिलव्ड इज अ रियल ब्यूटी मतलब उसकी जो प्रेमिका है वो बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डैश ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। देखिए जो पीपल है वो एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। तो मिलियन ऑफ पीपल नहीं होगा, आगे जो भी एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। मिलियन नहीं, मिलियंस आएगा, मिलियंस ऑफ पीपल, राइट। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। हालांकि मिलियन भी वर्ड होता है और मिलियंस भी वर्ड हो जाता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो मिलियंस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे है। भावना वियर्स हाई डैश टू मेक हर सेल्फ लुक टॉल। हील या हील्स। देखिए हील और हील दोनों ही शब्द होते हैं। हील का मतलब होता है एड़ी आपकी, ठीक है, और हील्स का मतलब होता है स्लीपर्स, चप्पल, राइट। तो भावना जो क्या करती है, ऊंची एड़ी की हील्स स्लीपर्स पहनती है, ऊंची हील वाली स्लीपर्स हील्स बोलते हैं, और हील का मतलब एड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो ऊंची हील वाली स्लीपर्स पहनती है, तो हील्स यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। व्हेन आई कांट वॉक इवन 1.5 डैश। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, 4.5 आ गया, 6.5 आ गया स्ट्रक्चर में, इसके बाद जो नाउन आता है ना वो हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पे भी किलोमीटर नहीं आएगा, किलोमीटर्स आएगा, ठीक है। सेंटेंस होगा व्हेन आई कांट वॉक इवन 1.5 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ऑल माई डैश आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। ऑल माई ऑफस्प्रिंग्स आर लेबोरियस। ऑफस्प्रिंग्स होता है बच्चे, इसका मतलब है बच्चे। ऑल माई ऑफस्प्रिंग्स आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ डैश वुड या वुड्स। वुड का मतलब होगा लकड़ी, क्या होगा, लकड़ी की बनी है कुर्सी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो क्या होगा, सेंटेंस कह रहा है कि ये जो चेयर है ना ये लकड़ी की बनी हुई है, तो करेक्ट वर्ड वुड है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द डैश ऑफ हिज बॉस। कहने का मतलब है हर एम्प्लॉय से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने बॉस के ऑर्डर्स, आदेश का पालन करे, ठीक है। ऑर्डर भी वर्ड होता है, ऑर्डर्स भी होता है। ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में लगाना, है ना, 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाना। तो सीक्वेंस में लगाना तो मतलब नहीं है, आदेश है यहाँ पे मीनिंग, तो ऑर्डर्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द डैश टेल अस द ग्लोरियस एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ जो खंडर पड़े हैं वो सारे जो है इस फोर्ट के जो है उसका पास्ट कितना भव्य रहा होगा ये बताते हैं। तो र्यून नहीं, र्यून्स शब्द होता है, खंडर के लिए होता है र्यून्स, ओके। र्यून्स का मतलब होता है खंडर, र्यून का मतलब होता है खराब कर देना किसी चीज को, तो यहाँ तो खंडरों के सेंस में यूज हुआ है ना, तो र्यून्स करेक्ट वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। माइनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द इंडियन एयर फोर्स या फोर्सेस। द इंडियन एयर फोर्स होता है IAF, है ना, तो फोर्स यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, ओके। फोर्स का मतलब होता है इन बल, इंडियन एयर फोर्स, फोर्सेस नहीं आएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आवर स्टेट इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज शब्द होता है, हमारी जो स्टेट है वो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 21 है। वन शुड फाइल वंस रिटर्न और रिटर्न्स इन टाइम। देखिए रिटर्न तो किसी चीज को वापस लेना होता है, रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं
रिटर्न्स करेक्ट वर्ड है जो यहाँ suitable है। रिटर्न मीन्स किसी चीज को वापस लेना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मोहन हैज टू सेल हिज डैश टू पे ऑफ हिज डेट्स। मूवेबल, इमूवेबल का मतलब कोई चीज जो चल नहीं सकती है। इमूवेबल्स का मतलब होता है संपत्ति, अचल संपत्ति। यहाँ मोहन ने क्या किया, अपने कर्ज को उतारने के लिए, अपना उधारी उतारने के लिए उसने अपनी जो अचल संपत्ति थी उसको बेच दिया। तो यहाँ करेक्ट वर्ड इमूवेबल्स हो जाता है। इमूवेबल्स, एस लगा है इसमें, अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अदिति हैज लॉस्ट हर डैश बायनोकुलर या बायनोकुलर्स। बायनोकुलर कोई वर्ड नहीं होता। बायनोकुलर्स जो होता है ना, प्लूरल में हमेशा यूज होता है। बायनोकुलर्स होता है, क्यों होता है? क्योंकि बायनोकुलर्स जो होते हैं उसमें 2 आईज होती है ना उसमें देखने के लिए, राइट? तो इसलिए हमेशा ये प्लूरल में यूज होता है। तो बायनोकुलर्स करेक्ट वर्ड है। अदिति हैज लॉस्ट हर बायनोकुलर्स, यही करेक्ट वर्ड है। तो आपको सेंटेंस को देखते हुए उसका मीनिंग समझते हुए करेक्ट वर्ड फिल करना है, ठीक है? अदरवाइज आपका जो नाउन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। आई डिड ऑल दिस इन अ सिंपल मैनर या मैनर्स। मैनर का मतलब होता है तरीका और मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है? और यहाँ क्या आएगा? आई डिड इट इन अ सिंपल मैनर, मैनर आएगा कि मैंने बड़े साधारण तरीके से ये काम किया। क्वेश्चन नंबर 25 है। वी शुड ट्राई टू इरेडिकेट पावर्टी या पावर्टीज। पावर्टीज नहीं होगा, पावर्टीज नहीं होगा, पावर्टी होगा। पावर्टी शब्द होता है। वी शुड ट्राई टू इरेडिकेट पावर्टी, हमें गरीबी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो पावर्टी शब्द यहाँ आएगा। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मैंने कराया है, प्रैक्टिस शीट्स आपके काफ़ी काम आएंगी। चैनल पे जाके देखिए, फ़ायदा उठाइए उसका। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।